हेलो डियर बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त। ठीक है, मस्त होंगे। ठीक है, मस्त के साथ जबरदस्त के साथ हम आज स्टार्ट कर देंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 21 और 22 का पेपर देखेंगे। ठीक, ये पिछले साल का पेपर है, आप ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, पिछले साल का यदि इसलिए कहा जाता है 1-2 साल का पेपर आप देख के जाइए। ठीक है, अब उसी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से क्लास 9th विषय गणित। ठीक है, पूर्णांक की बात की जाए तो ये टोटल कितने नंबर का है, आपको मिलने वाला है 70 में 70, क्योंकि मैथ है यार। ठीक है, अब इसमें टाइम की बात की जाए तो ये टोटल होता है 3 घंटे का। कितने? 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटा इसे आप 15 मिनट, क्योंकि स्कूल पे 15 मिनट आपको क्या करनी है, रीडिंग करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट के पास आपके पास समय है। अब इसी को हमें देखना है। लिखा है नोट्स सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब एक बाधित कर दिया गया, करना है करना है करना है। ठीक है, इसमें खंड अ में आते हैं, देखते हैं आपको क्या करना है खंड अ में। ठीक है, लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के। कितने नंबर के बाबू? 1 नंबर के। 1 नंबर को हम क्या करते हैं, गियर लगा के आराम आराम से करते चलते हैं। जब स्पीड बढ़ेगी तो 2 3 4 नंबर भन्न से उड़ाते चलेंगे। ठीक, लिखा है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन बताएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा मैथ नहीं आती है। ठीक है, ठीक, देखिए ये लिख रखा है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या यानी हाँ, बीज संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन केवल एक परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, तीसरा अनेक परिमेय संख्या, चौथा केवल एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हर आपको क्या करना है, पहले का कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में लिखना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, लिखा है बी वाला ऑप्शन, यानी पहले लिख दिया निम्न व्यंजनों में कौन सा बहुपद है। अब ये बहुपद बताना है, कौन सा बहुपद है, नाम से ही पता है कौन सा बहुपद है। ठीक है, चलिए बहुपद हम बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिखा है पहला ऑप्शन √2 यक्स, यानी करड़ी में 2x-1। ख वाला ऑप्शन देखते हैं y+2/2 और चौथा ग वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, ग वाला ऑप्शन देखा 4x² - 3x+7। और हमारा घ वाला ऑप्शन दे रखा है 3 करड़ी में x करड़ी में 2, यानी हम बोल सकते हैं इसे 3√x - x√3। ठीक, इसमें से देखा जाए तो आपका बहुपद पूछा है, बहुपद कौन है, तो जाहिर सी बात देख रहे हैं हम, आप बहुपद कौन है, ये बहुपद है। ठीक है, ये हमारा यानी दूसरे का ग वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम आते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 पर पूछा बहुपद, यानी बहुपद पी यक्स इज बराबर -9x+9 का शून्यक है। शून्यक आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, शून्यक अब देखो करिए 9x दे रखा है और प्लस कितना दे रखा है, यक्स की वैल्यू यदि निकाला जाए तो बताओ क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल टू है, ये हमारा उठ के जाएगा तो इधर के 9/9 यानी -1 आंसर कहीं दिया है। तो ऑप्शन देखा जाए तो यानी इसमें हमारा कितना हो गया, ऑप्शन पहला क 0, दूसरा -9, तीसरा -1 या 1 हो गया। तो इसी तरह से देखा जाए तो तीसरे का आपका ग वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी -1। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है व्यंजन 3 प्लस करणी में 3, दूसरा ब्रैकेट 3 माइनस √3, ये इसका यानी मान होगा, यानी तुम्हें मान बताना है। ठीक है, अब इसे यदि देखा जाए तो किस पे डिपेंड है, यदि देखे जाए तो किस पे डिपेंड है। अब यहाँ से सुनिए, ये देखो क्या थी a+b और यानी a-b के स्क्वायर पे है ना कि नहीं, a का स्क्वायर कर सकते हैं और -b का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। इस पे किया जाए तो हम इसे a मान रख सकते हैं, यदि a मान रखें तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और -3 का गुणा किया जाए तो हमारा कितना करड़ी हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 9, यानी टोटल कितना आ जाएगा आंसर, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं 6 आंसर दिया, चौथे का यदि दे रखा है 6 ऑप्शन, यानी ग वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई त्रुटियां रहेगी तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा हमें मैथ बाबू आता नहीं है। ठीक है, लिखा है यदि
किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। क्या दे रखा है? 2r। अब आपको बताते हैं त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या पूछा, 2r पूछी है, तो हमें आयतन पूछा। देखिए क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो हमें 2 और पाई, r की वैल्यू कितना दे रखा है? 2r दे रखा है। तो हम 2r से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, r नहीं, आयतन पूछा है ना, आर क्यूब होता है। ठीक है, आयतन पूछा है तो आर क्यूब करना है तुम्हें। आर क्यूब 2 दूना 4, 4r क्यूब कहीं आंसर दिया है, यानी 4πr क्यूब दिया है। तो देखिए क्या, यदि इसमें देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन 4/3, 4/3 πr क्यूब। दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा है? 4πr क्यूब। तीसरा ऑप्शन 8/3 πr क्यूब होता है। और घ वाला ऑप्शन 32/8 πr क्यूब होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका पांचवें का यानी ख वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और क्या पूछा है, चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एंगल यानी कोण BOC 60 है तो एंगल ए की मान हमें बताना पड़ेगा। कितना? ए का मान बताना पड़ेगा। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 अंश या 120 अंश, यानी 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री या 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आप बताइएगा। ठीक है, इसमें वो वाला आएगा, यानी अंतः कोण बराबर, यानी अंतः कोण बराबर क्या होता है? बाह कोण। अंतः कोण और बाह कोण में इसमें आपको रखना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, 7वें नंबर पे हम चलते हैं। आपका 7वां नंबर क्या दे रखा है? 7वां नंबर हमें दे रखा है यानी इतना बहुपद, यानी क्या होता है? y पे 97 प्लस 97 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? पहला ऑप्शन 0 होगा, दूसरा ऑप्शन 1 होगा, तीसरा ऑप्शन 96 होगा और हमारा और घ वाला ऑप्शन 95। कौन सा ऑप्शन सही है? आप कमेंट बॉक्स में 7वां नंबर लिख के बताइए। ठीक है, और क्या पूछा है? 8वां नंबर हमसे पूछ दिया है। 8वां नंबर पूछा है 36/100 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है क वाला ऑप्शन 7 दशमलव, दूसरा 7 दशमलव, या ग वाला ऑप्शन अनवांशी यानी अनवासानी यानी परिवर्तित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, आप देखिए कमेंट बताइए कौन सा आपका आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका बता दिए। अब आते हैं इस पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा? 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो 99 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना होता है? 9 9 9 9 एक हो गया, 0 8 और 9 इधर चला गया, यानी देखा जाए तो 99 का कितना हो जाएगा? इतना और इतना हो जाएगा। ठीक, 98 के यदि करेंगे तो 8 8 64 यानी 4 आ जाएगा, और हमारा कितना बचा? 0, यहाँ से 0 कर दिए और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसमें से आप माइनस यदि करेंगे, माइनस दिया ना, तो 197 आंसर आएगा। कितना? 197। कौन सा ऑप्शन देखते हैं इसमें इसका मान होगा? ख वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी 197। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है? तू ही रेजा भाई, यानी पूछा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान बताना। आप पढ़े होंगे बचपन से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम आते हैं इस पे, क्या पूछ दिया है? यानी a का यहाँ पे देखो क्या, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस xy। तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। कौन सा? 10वें का आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और ये तो यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो 10वें का आपका पहला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं किस पे? 11 नंबर क्वेश्चन पे पूछा है बहुपद। ठीक है, बहुपद x पे 5 है और x पे माइनस यानी माइनस x पे 4 है प्लस 3 का घात होगी। बहुपद का घात बताना है, तो बताओ इस पे कितना है? 5 है, इस पे 4 है, तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन है? यदि देखा जाए तो x पे घाते माइनस यानी x पे घाते 5, यानी 5 वाला ऑप्शन आपका सही है। बहुपद की घात बताना, तो यानी ये वाला सही है। पहला ऑप्शन दिया 4, दूसरा 2, तीसरा आपका वो 1, या चौथा नंबर दे रखा है घ वाला ऑप्शन 5, तो ये 5 नंबर सही है।
ठीक है, चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। आपको स्क्रॉल करके नीचे करते हैं। पूछा है, तू कहाँ रहा भाई, जा तू। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ठीक, 12 नंबर हमसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया है। 6x² प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड होगा। 6 3 18 हो गया। ठीक है, तो ये आप गुणनखंड करके जरूर बताइएगा। ठीक है, गुणनखंड हो गया। पहला ऑप्शन दे रखा 3x+1, 3x+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा 3x+3। ख वाला ऑप्शन देखा x+1 और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 2x+3 और तीसरे में दे रखा 3x+2x+1 और यानी घ वाला ऑप्शन कितना दे रखा 3x+1 और x+1 ये दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आप भी बताइएगा 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका पूछा है यक्स वाई का मान बताना। एक आपका यक्स हो गया, एक हो गया वाई हो गया, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसी का मान बता देते हैं आपको। ठीक, इसमें देखिए क्या दे रखा। इसी तरह से देखा जाए तो ये बताओ कौन सा है, यानी ये वाला। तो यानी थोड़ा सा हम इसे क्या करते हैं, बनाना चाहेंगे, यहाँ बना दिए और इसमें से एक लाइन ये गई है। ठीक है, एक लाइन ये गई थी, ये हमें कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा। तो ये हमसे पूछा तो बता नहीं देंगे। ये बताओ टोटल एक लाइन खींचा जाता है टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 में से हम क्या करेंगे 50 को यदि 180 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखा जाए तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 यानी 130 डिग्री। पहले आंसर कितना आ गया 130 डिग्री। पहला ऑप्शन कितना आ गया 130 डिग्री। किसी में दिया यानी ये वाला दिया, हमें थोड़ा सा मैच किया। ठीक, अब इसी पे आते हैं। ठीक है, तो यानी इसी पे देखा जाए तो यही वाला ऑप्शन आपका सत्य है, यानी थोड़ा बहुत आता है यार, ट्रिक लगा दी। ठीक है, ठीक, तो ये आपका देखा जाए 13 नंबर का कितना आंसर है, यानी ख वाला आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ से लगा सकते हैं अंतः कोण बराबर बा कोण। आमने सामने की अपोजिट एंगल क्या होता है, यानी अपोजिट विपरीत कोण क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 130 ये दिया, 130 ये मार दीजिएगा। ठीक, 14 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 14 नंबर आपके सामने क्या दिया है। ठीक, नीचे दिएगा यक्स का मान बताना है, इसमें भी यक्स का मान बताना है। लीजिए यार कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए इस पे थोड़ा सा हम टिक लगाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम उठा के यहाँ लिखते हैं, ये हो गया। इस पे यदि हमें ये 60 डिग्री दे रखा तो ये कोण निकाल सकते हैं कि नहीं, किससे स्ट्रेट एंगल से कहते हैं। ये कोण बताओ कहते हैं 180 अंश हो गया, तो इसमें से 60 दे रखा तो ये कोण माइनस करके निकाल सकते हो कि नहीं। तो ये यदि हम निकाल दिए तो 60 हो गया, तो 60 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा 120 बचेगा। तो मतलब ये वाला कोण हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ गया है। ठीक, यदि 120 डिग्री आ गया है तो इस पे उठा के करते हैं। यदि ये 60 है तो 120 डिग्री ये हो जाएगा, तो यक्स हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 14 नंबर का कितना आंसर है 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। कितना 60 डिग्री सही एकदम ऑप्शन है। ठीक है, 60 डिग्री आपका सही ऑप्शन, इन 14 का आपका क वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर पे आते हैं। पूछा है x+1 यानी x+1 और दूसरा दे रखा 3x+2x - k का एक गुणनखंड है, यानी k का मान बताना है आपको, k की मान बताना है। ठीक है, के का मान आपको बताना है। कैसे रखेंगे देखिए क्या दिया यक्स प्लस, यदि एक बार हम ट्राई करते हैं x+1 इजकल टू क्या होगा 0 हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ यक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। जहाँ जहाँ आपका यक्स है वहाँ पर क्या लिखिएगा -1 रखिएगा। एक बार ट्राई करते हैं 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा +2 यक्स, यक्स की वैल्यू कितना दे रखा है -1 और प्लस माइनस कितना कर देते हैं के हम इजकल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें देखा जाए तो यानी जब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा 3 गुणे 1 बचा। तो 1 लिखें या नहीं लिखें। दूसरा 3 यानी 2 2 का नाम 2, तो यानी कितना हो जाएगा ये एक्चुअली देखा जाए तो -2 हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। के इजिकल टू देखा जाए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी हाँ 1 बचा, यानी 1 माइनस के हो गया इजिकल टू 0 हो गया। ऊपर लिखना चाहेंगे हम थोड़ा सा के हो जाएगा और ये माइनस उधर उठ के जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहीं 1 दिया है +1 आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कौन सा के का मान कितना हो जाएगा। ख वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, अरे यार हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ठीक है, देखो क्या दिया यहाँ से, यानी -1
जीरो या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो 15 नंबर का आपका क्या हो गया, +1 आपका सही है। ठीक, अब क्या पूछा है, यदि कहाँ चला गया जी, यदि यानी किसी रैखिक समीकरण यानी 3x + y = k का मान 0 और k है, तो k का मान हमको बताना है। ठीक है, k का मान आपको बताना पड़ेगा। चलिए इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ट्रिक हमारे पास है, देखते हैं आता है कि नहीं। 2 इतना 0, इसे हम क्या मानते हैं, यक्स, इसे वाई है, और ये आपका ऑप्शन है। बताओ, 2 यक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 2, और यहाँ से +3 वाई की जगह क्या रख देंगे, 0। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ गया, बराबर कितना है, के है। तो ये हमारा तो 0 ऑलरेडी हो ही जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, तो ये गुणा करने पे हमारा कितना होगा, 0, इसे हम काट देते हैं। तो यानी क्या हो गया, के बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। कहीं ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो के बराबर कितना हो गया हमारा, क ऑप्शन, यानी सही है पहला 4। ठीक है, 6 आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो देखा जाए तो 15 नंबर का चौथा यानी पहला क ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 17 नंबर पे हम चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर पे चलते हैं। रैखिक समीकरण y बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 5 का यानी कौन सा है, यानी 3x यानी y = कितना, 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, या केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं, यानी हल ही नहीं है। तो 17 नंबर आप ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक शंकु की त्रिज्या 4 है, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो आयतन बताना है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा क्या करना है, इसमें आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला लगेगा, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब ये था आपका 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर ये देख रहा, कहाँ तू जा रहा भाई, ठीक है, क्यों भाग रहा है। ठीक, यदि PE बराबर 0.37, तो P पे बार हमें बताना क्या होगा। मतलब ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब E आपकी वैल्यू इतना रख सकते हैं, तो कितना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 3 यानी 0.37, या 0.63, या 0.57, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप इसका भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 17, 18, 19 तीनों का आप बताइएगा, देखिए कितने लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रवृत्ति होगी। एक बार उठाया किया जाता है, तो एक ही बार उठाया जाता है यार, कैसे। ठीक, यानी क्या होगी, प्रायिकता, यानी प्रायिकता पे बताना पड़ेगा आपको। आ भी सकता है, नहीं भी, आधा आ सकता, आधा तो आ ही नहीं सकता है जी। ठीक, तो ये भी कमेंट में आप बताइएगा। ठीक, ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं, देखिए 21 नंबर मतलब वो था खंड अब आते हैं खंड ब पे। ठीक, वो सब MCQ था। 20 नंबर आपका क्या आ गया था, टोटल 20 नंबर आपको क्या करना है, ऐसे टिक लगाना, लो भैया सही है। ठीक, अब उसके बाद तुम्हें अब हल करके बताना पड़ेगा। किन्हीं 5 प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। कितने, 2-2 अंक के हैं। पहला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये है, ये तो दिख नहीं रहा भाई, क्या किया जाए इसे। ठीक, दिख नहीं रहा, कुछ हो गया होगा, चलिए इसे हम बता देंगे। ठीक है, चलिए ख पे आते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक होता है। ठीक, क्या करिएगा, हमसे 4 पूछा, एक यानी क्या होता है, 4 पूछा, 4 में 1 जोड़ के और सबसे गुणा कराते चले जाना। जितनी संख्या आएगी वो तुम्हारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, चलिए हम आते हैं किस पे, ग वाले ऑप्शन पे। ग हमसे क्या पूछ रखा है, AB समानांतर AC, मतलब क्या हो गया, AB के समानांतर क्या है, AC है। उत्तरी कहाँ गया जी। ठीक, यानी AB के समांतर AC, इतना छोटा तब भी समांतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमसे एक इतना यानी कोण A बराबर 35 अंश दे रखा, कोण A बराबर 35 अंश, और कोण CDE यानी D बराबर कितना दे रखा है, 53 डिग्री। तो हमसे पूछा कोण C ज्ञात करना है, तो यानी कोण C की हमें मान बताना है। ठीक, आप ये देख लीजिए, ये आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ग नंबर पे क्वेश्चन पे।
घ वाले क्वेश्चन पूछा, एक क्रिकेट मैच एक महिला बल्लेबाज खेली गई गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की छक्का मारती है। ठीक है, यानी देखो क्या दिया, 6 बार चौका मारती है, ठीक है, और चौका न मारे जाने की प्रयोगिता बताना। दोबारा पढ़ें, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज गेंदों में खेली गई में 6 बार छक्का मार दिए। ठीक, तो यानी चौका मारने की प्रवृत्ति, यदि एक ओवर रहेगा तो 6 × 6 छक्का मार दी तो क्या प्रयोगिता, मगर आप मैथ लगाइएगा, ठीक है, मजाक नहीं, रियलिटी है। ठीक, इसमें आप कमेंट बॉक्स में इससे बताइएगा। आप पूछा है 3/7 + 3 करड़ी में 2 को हल परिमीयकरण लिखिए, ये भी आप लिखिएगा। ठीक, ये आपका ड़ वाला था। अब आते हैं किस पे, च वाले पे। ठीक, उसमें से 5 ही करना, क ख ग घ अंग च हो गया, च हो गया, यानी 6 कोई 5 आपको करना, जो आएगा कर दीजिएगा। ये गुणनखंड तो कर देते हैं लड़के, तो भन्न से कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या है, 9x - 6x + 4 का गुणनखंड कीजिए, ये गुणनखंड तो आ ही जाता है। ठीक, तो ये था इसके बारे में। आते हैं दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए, किन 3 प्रश्नों के हल करना है, और 4 नंबर, यानी 4 × 3 = 12 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक, पहला ऑप्शन हमसे यहाँ से दे रखा, पहला क्वेश्चन लिखा है 3x पे 4 यानी 3x पे 4 रखा है, तो माइनस दे रखा 4x पे क्यूब माइनस 3x - 1 को, यदि x - 1 को भाग देने पर प्राप्त शेषफल बताना, तो आपको भाग देना पड़ेगा भागफल विधि से। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताइएगा। और लिख सकता है इसके बारे में क्या करना, सर्वांक संख्या का प्रयोग करना है, कितना, यानी 103 पे होल क्यूब दे रखा है, 102 पे होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब लगते हैं, तो a + b का होल क्यूब आपसे इसे कर दीजिएगा, उससे आंसर जो आएगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं ग वाले पे, आंसर पे। ग वाला क्या दे रखा, 2x + 1 = x + 3 को हल कीजिए और हल को कार्तिक तल पर निरूपित कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, और घ वाला ऑप्शन देख क्या दे रखा, कोई 3 ही करना, आपको जो अच्छा लगेगा वो करिएगा। ठीक है, घ वाला दे रखा है -2x + 5y + 3z का होल स्क्वायर को प्रसारण करना था, a + b + c का होल स्क्वायर करके आप सॉल्व कर दीजिएगा। कितना, अरे a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं कि नहीं, a² + b² + 2 + c² + 2ab + bc 2bc + 2ca ऐसे करते हैं ना, तो इसी तरह से आप कर दीजिएगा। ठीक, इससे आप करिएगा, काम हो जाएगा। इसे आप a मानिएगा, इसे b मानिएगा, इसे c मान लीजिएगा। दोबारा बता दें, चलिए दोबारा बता रहे हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, इतना लिख लिए। अब इसी से आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे नंबर पे, किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना, वो भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमसे आपके सामने दे रखा है। ठीक, इसमें से क वाला ऑप्शन क्या न, यहाँ से कर दिए, क वाला क्या, देखो इतना दे रखा, लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:15 है, तो उसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल बताना। इसे रेशियो के जरिए आप क्या कर दिया गया, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, नीचे पूछा है, यानी पूछा है निम्न समीकरण के 4 हल कीजिए, 4 हल कीजिए, यानी 2x + y = 7, 2x यानी 2x + y = 7, इसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और ग वाला ऑप्शन हमसे क्या दिया, ग वाला दे रखा है। ठीक है, ग वाला दे रखा है इतना, ये वाला देखिए, ध्यान से सुनिए, ए बी बराबर, जैसे वहाँ दिया था ए बी समानांतर ए डी, यानी ए बी के यानी समांतर कौन है, ए डी, और इसमें दे रखा है एंगल ए पी क्यू = 50 डिग्री, और कोण पी आर डी = 127 है। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है यह। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं आराम से। ठीक, जैसे हम बताए हैं उससे आप करेंगे तब भी आ जाएगा ये आपका आंसर।
ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे, घ वाले ऑप्शन पे। घ वाला कितना दिया है, घ वाला लिखा है, लिख दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 15 सेंटीमीटर लंबी हैं, उस त्रिज्या का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो ये भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्या पूछ दिया है, किन्हीं एक प्रश्नों को हल करना, वो भी कितने नंबर का है, 8 नंबर का। लो भैया 8 नंबर का है। गुणनखंड का प्रयोग करके यक्स क्यूब, ये क वाला लिखा है, 8 नंबर का सवाल है, कोई ये करना है। यक्स क्यूब माइनस 23 यक्स स्क्वायर प्लस 142 यक्स माइनस 122 यानी 20 का गुणनखंड कीजिए। दोबारा बता रहे हैं, यक्स पे 3 माइनस 23 यक्स स्क्वायर प्लस 142 यक्स माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। ये भी आप करिएगा, 8 नंबर का सवाल है, ठीक है, इसे आप करिएगा। और नीचे दे रखा है, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक, ये देखो ये डायग्राम नीचे है, यक्स हमें कितना दे रखा है, यक्स 62 डिग्री, और यानी एंगल यानी कोण ए यानी यक्स वाई जेड 53 डिग्री दे रखा है। वाई ओ और ओ जोड यानी ओ जेड क्रमशः क्या कर रहे हैं, त्रिभुज यक्स वाई जेड के एंगल यक्स वाई जेड और एंगल यक्स जेड वाई के समद्विभावक हैं, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, डायग्राम आपको नीचे दिखा देते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपके बगल में डायग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर मस्त आ जाएगा, 8 नंबर का सवाल है ना। चलिए हम आते हैं कि इस पे 5वें नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर इन लास्ट इन फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है किसी एक प्रश्न को इसमें से भी हल करना है, आपको कितना 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर मिलने वाला है। पहला हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिए, सुन लीजिए, इसके क्या बारे में कर रहे हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी क्रमशः कितना है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, और रुपए कितना लग रहा है, 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। यानी लंबाई दे रखा हमें, चौड़ाई दे रखा है, तो आप क्या करने का, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल ये सॉरी हाँ कम लंबाई गुणे चौड़ाई से आप निकाल लीजिएगा, तो उससे जितना आएगा उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, भरने से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर आराम है। ठीक है, अब क्या पूछा है, एक चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल इससे ज्ञात करिए। 1 2 3 4 एक विकर्ण होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कर दिए, तो A मान लिए इसे, और इसे B मान लिए, इसे C मान लिए, इसे D मान लिए, तो ये कैसे विकर्ण जाएगा। ठीक है, AC विकर्ण है, ठीक है, AC विकर्ण है जी, ठीक, AC एक विकर्ण है, इसमें आप कर दीजिएगा। ठीक, कोई एक विकर्ण मानिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये था मैथ का टोटल पोर्शन। ठीक है, मैथ का कितना, मैथ का है यानी 2021 और 2022 का पेपर। अब आप जो देने जाएंगे वो रहेगा 22 और 23 का पेपर। ठीक है, इसी तरह से आपका मैथ का ख़त्म हुआ, अब जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा इंग्लिश का। ठीक, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।